अब आइए ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। महाराज जी के परम भक्त रही हैं रजनी जोशी जी। रजनी जी बताती हैं कि ये घटना उस समय की है जब मैं बहुत छोटी थी। महाराज जी उस समय अक्सर हमारे घर पर आते जाते रहते थे और कुछ दिनों तक हमारे घर में ही निवास किया करते थे। उनका परिवार बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली था, जहाँ पर स्वयं ईश्वर स्वरूप बाबा नीलकंठ महाराज जी साक्षात हनुमान के अवतार उनके ही घर में आकर विश्राम करते हों, वहीं पर उनके परिवार के साथ में रहते हों। इससे ज़्यादा पावन और पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता। रजनी जी बताती हैं कि एक बार महाराज जी नैनीताल आए और बजरंगगढ़ से ही वापस लौट गए। मैं उस समय बहुत छोटी थी और जब मुझे पता चला कि महाराज जी वापस चले गए हैं तो मैं उस समय बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि महाराज जी तो फिर आ जाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है, लेकिन मैं बस रोती ही रही। रात कुछ दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, माता पिता के लाख समझाने के बाद भी नहीं खाया। बस भूखे पेट ही सो गई। सोई भी तो कहाँ थी, महाराज जी को याद कर रही थी और महाराज जी की याद में मेरी आंखों में निरंतर आंसू बह रहे थे। वो कहते हैं कि मैं इतनी छोटी थी कि यह तो नहीं समझ पाई कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन जानती थी कि कुछ तो हो रहा है। यानी कि महाराज जी के साथ में जो उनका संबंध है, उस संबंध के फलस्वरूप उन्हीं की भक्ति उनके अश्रु बनकर बाहर निकल रही है और इसीलिए भूखे ही वह उस रात को सो गई। दोस्तों आगे बताते हैं कि रात के तीसरे पहर में अचानक से उनके घर के मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। उनके परिवारजन एक बार तो डर गए कि मध्य रात्रि को तीसरे पहर में कौन हमारे घर पर दस्तक देगा। फिर भी उनकी माँ ने साहस करके दरवाज़ा खोला। जो ही उनकी माताजी ने दरवाज़ा खोला, वह देखकर चौंक गई कि सामने महाराज जी खड़े हैं। अकेले महाराज जी खड़े हैं। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, महाराज जी तेज तेज कदम लेते हुए सीधा घर में प्रवेश कर गए। उधर उनकी माताजी के मस्तिष्क में प्रश्न कुछ कौन रहे थे कि क्या महाराज जी अकेले आए हैं, अकेले आए हैं तो कैसे आए हैं, और साथ में कोई दिख नहीं रहा, क्या बाकी कोई भक्त महाराज जी के साथ इस समय नहीं आया है। ये सारे प्रश्न उनके मस्तिष्क में उठते और उठते ही एक बुलबुले की तरह फूटकर नष्ट हो जाते। बाबा ने उनके घर के भीतर आते ही सीधा जोर से पूछा कि कहाँ है हमारी लड़की, वह भी भूखी है, हम भी भूखे हैं, लाओ जल्दी खाना हमारे लिए, हम दोनों के लिए। जो ही महाराज जी ने आदेश दिया, बाबा की आवाज़ सुनकर इधर रजनी भी जाग गई थी और उसने अपनी आंखें मलकर यह एहसास किया कि वास्तव में कोई सपना नहीं है, महाराज जी की आवाज़ घर में ही आ रही है, अर्थात बाबा आ गए हैं। इसी कारण से वो बच्ची दौड़कर महाराज जी के पास चली गई और बाबा से बड़े ही स्नेह भाव प्रेम भाव से लिपट गई। लिपटी तो क्या थी, रजनी जोशी कहती हैं कि मैं निरंतर बस रो रही थी और वो रोना प्रेम की पराकाष्ठा था। क्या वो प्रेम मुझे महाराज जी से था या महाराज जी को मुझसे ऐसा प्रेम था, कुछ तो था जिसके कारण वो प्रेम अपने अस्तित्व के अंदर आ पाया। तब उनकी माताजी उनकी पुत्री के लिए उनके द्वारा रखी हुई 4 रोटियां और आलू टमाटर की सब्जी गर्म करके थाल में सजाकर महाराज जी के सामने उन्होंने रख दिया। तब बाबा ने 2 रोटी खाई और 2 रोटी रजनी जी ने महाराज जी के साथ बैठकर खाई। दोस्तों ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य था कि बाबा के साथ में खाना भोजन यानी कि प्रसाद आपस में साझा करना और महाराज जी के आशीर्वाद से इतना दिव्य प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करना। भोजन करते ही महाराज जी ने खड़े होकर कहा कि देखो हमारी लड़की भूखी थी, ताई सो हमें बरेली से वापस आना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी कहीं बरेली यात्रा पर थे, वहाँ से अपने दिव्य स्वरूप से इनके घर पर सीधा प्रकट हो गए, क्योंकि उनकी बेटी यानी उनकी भक्त जो है उस समय महान कष्टों में स्वयं को काट रही थी। और दोस्तों वास्तव में तो इन रजनी जोशी की इतनी इच्छा थी कि बाबा नैनीताल आएँ तो उन लोगों से मिलकर ज़रूर जाएँ। ये बात उनकी आने वाले समय के लिए थी, परंतु महाराज जी उससे भी ज़्यादा बड़ा रचकर तैयार करके बैठे थे। इसलिए महाराज जी रात्रि के तीसरे पहर में स्वयं उनके घर पर साक्षात आ गए। रजनी जी कहते हैं कि आज भी मेरे प्रति महाराज जी का वात्सल्य भाव मुझे भाव विभोर कर देता है। उनके इस भाव को उस समय मैं ग्रहण नहीं कर पाई थी, परंतु कालांतर में बाबा के उस भाव की गहराई को समझ पाई हूँ। रजनी जी कहते हैं कि आप महाराज जी से चाहे कितना ही मांग लो, बाबा आपके मांगने की सीमा से लाख गुना ज़्यादा, अनंत गुना ज़्यादा आप ही को देना चाहते हैं, हर पल देना चाहते हैं। और महाराज जी के ऐसा करने के पीछे जो मुख्य बिंदु है वह है शुद्धतम प्रेम। अगर आप बाबा से उस प्रेम में आ गए तो दोस्तों महाराज जी आपके साथ में भी ऐसी दिव्य लीलाएं कई बार करेंगे और अनेक बार करेंगे। महाराज जी इसके द्वारा कुछ आपको सत्यापित नहीं कराना चाहते, परंतु महाराज जी अपने वात्सल्य प्रेम को छिपा भी नहीं पाते। हम उम्मीद करते हैं महाराज जी का वात्सल्य प्रेम आप सभी भक्तों पर जरूर कृपा दृष्टि करे। इसके साथ ही आशा करते हैं कि आज का अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।